छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा और मधुबनी के NDA उम्मीदवार के जे कि टिकट मिलला के बाद दरभंगा पहुंचला और श्यामा माई मंदिर में जाकर मत्था टेकलन और जीत के आशीर्वाद लेलन। बिहार में NDA द्वारा सीट और प्रत्याशी के घोषणा के बाद दरभंगा और मधुबनी के विधायक क्रमशः गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव देर शाम श्यामा माई मंदिर पहुंचला, जहां वो श्यामा माई के सामने मत्था टेकलन, आशीर्वाद लेलन और एतो से अपन चुनावी अभियान के शुरुआत केलन। श्यामा माई मंदिर में दर्शन के बाद दोनों प्रत्याशी मतलब गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव मनोकामना मंदिर पहुंचकर ओहिठाम मत्था टेकलन। सबसे पहले तो हम NDA के उम्मीदवार छिए और साधारण कार्यकर्ता के रूप में जे विश्वास प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व हमरा ऊपर केलन, ओहि पर हम 100% खरा उतरे के वास्ते कोई कसर नहीं छोड़ब। और एठाम बहुतो विषय छे जे आज़ादी के बाद और आज तक मिथिला के NDA सरकार के बाद जतवा सरकार भेले वो ठके के काज केलके, एकरा दरिद्र बनवे के काज केलके, मिथिला के दरिद्र बना दिलके। जे केंद्र में शासन में रहले व राज्य में शासन में रहले, सिर्फ NDA सरकार के कार्यकाल वैसा हटा दिल जाए तो एठाम कोनो विकास नहीं भेले, नहीं एकटा कल लागले, नहीं कारखाना लागले। एठाम से करोड़ों लोग प्लान क गेले और तमाम महानगर में अहाँ देखब तो मिथिलावासी ही यहाँ के भेटत। तो निश्चित रूप से ई बहुत दिनक बाद NDA कार्यकर्ता में ई उत्साह आयल हन जे एक साधारण कार्यकर्ता के जे नेतृत्व तय कलक हन, एहिमे करोड़ों करोड़ एहि देश के कार्यकर्ता के लागे जे आई NDA गठबंधन एक साधारण कार्यकर्ता पर जे भरोसा जतेलक, ओ उम्मीदवार अहाँ के उम्मीदवार एठाम कोनो विकास के वास्ते कोर कसर नहीं छोड़त। ई हम अहाँ के विश्वास दियाबै छी जे एठाम मिथिला में बाढ़ और सुखाड़ सबसे बड़ा समस्या है। एठाम राज मैदान खेल मैदान के अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बने, ओहिल हमर प्रयास है। एठाम जे भारत के सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जे एम्स दलन हन मिथिला के दरभंगा में ओ अविलंब चालू होए। एयरपोर्ट जे एठाम भारत के सरकार आदरणीय जयंत सिन्हा जी शिलान्यास कलन हन और प्रभु जी ओ अविलंब चालू है। एठाम हाई कोर्ट के बेंच स्थापित करे के हमर प्रयास है जे एठामक लोग के डायरेक्ट पटना नहीं जाए पड़े। एहिठाम एकटा हाई कोर्ट के बेंच बन जाए। एठाम दू-दूटा विश्वविद्यालय है, मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय। हम चाहब जे हमार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में एकरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा मिले, एहिला हमर प्रयास है। मिथिला के धरती पर दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक नरसर चौर है, बहेरी से पूरब 3,500 एकड़, जकरा हम चाहब जे एकरा एक्वायर क के एठाम उद्योग कारखाना लागे और एठाम लाखों लोग के रोजगार भेटे। ये हमर प्रयास रहत। और मिथिला से जखन हम एठाम से जीत के जाब
तो मिथिला के जे वेशभूषा है, मिथिला के जे धरोहर पाग पर आदरणीय प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करें, निश्चित रूप से मिथिला के वेशभूषा, मिथिला के भाषा, मिथिला के संस्कृति एकर हम सम्मान बढ़ाब। हम एकर सम्मान कखनो पाग के झुका नहीं देब। हम ई कह चाहे छी जे मिथिला वासी के लागत जे हम एक कार्यकर्ता अपन सेवक के रूप में जकरा चयन के दिल्ली के धरती पर भेजलो, संपूर्ण लोकसभा ने दरभंगा संपूर्ण मिथिला वासी के वास्ते ई सेवक सतत तैयार रहत सेवा करे के वास्ते हम कह चाहे छी। किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए योजना तो बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हम अपने प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को सम्मान दिए हैं जो पंचायत अध्यक्ष रहे, प्रखंड अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, विधायक रहे। इन सारे अनुभवों से ओतप्रोत निश्चित रूप से ये कार्यकर्ता के बीच से आए हैं, नेता नहीं, जमीनी नेता जिन्हें कहते हैं, उन्हें सम्मान मिला है। बड़ी भारी बहुमत से जीत मिलेगी। एनडीए के एक एक कार्यकर्ता पूरा तन मन धन लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, जीत को सफल बनाकर और नरेंद्र भाई मोदी को हाथ को मजबूत करेंगे। क्या एनडीए के देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कहीं कार्यकर्ता, एनडीए का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं? सारे के सारे हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, तीनों पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। सारे पूरा ऊर्जा के साथ लोग काम करेंगे, हमें सफलता मिलेगी। देश में मोदी की सरकार बनने में दरभंगा का सहयोग सबसे अव्वल नंबर पर रहेगा। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बने और मिथिला का जो काम जहां पर छूट गया है उनका, चाहे एयरपोर्ट का विषय हो, एम्स की बात हो, चाहे हाई कोर्ट का बेंच की विषय हो, राज मैदान, अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान की बात हो, चाहे बाढ़ से सुखाड़ या बाढ़ से निदान दिलाने की बात हो, आने वाला समय में हम ही करेंगे, मोदी सरकार ही करेगा। मोदी की सरकार में ही मिथिला का कल्याण होगा। जो व्यक्ति जनकपुर धाम में मैथिली में भाषण देने का काम करता है, उनको तो मिथिला के लोग अपना बेटा के रूप में मान चुका है और मिथिला तो 100% एनडीए को जिताने का मन बना चुका है। ये पार्लियामेंट का चुनाव है, सवाल पूरे देश का है और हमारा एक ही मुद्दा है, सबका साथ और सबका विकास। विगत 5 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का चहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मुझे लगता है कि पहली बार गांव, गरीब और किसानों के लिए जो काम किया है उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी नाम। आज तक किसी ने गांव की ओर, गरीबों की ओर नहीं देखा था, किसानों की ओर नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी जी का दृष्टि, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है, जो सबसे नीचे पौधान पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको ऊपर लाना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही काम हो रहा है। इसलिए आज पूरे देश में घर घर की आवाज़ है कि नरेंद्र मोदी फिर एक बार भारत के प्रधानमंत्री बने और इस बार मुझे लगता है कि 400 पार इस बार एनडीए को पार्लियामेंट में हम लोगों को सीट मिलेगी। अब प्रचंड बहुमत से फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो शेष बचे हुए काम है, जो भारत को गुरु का दर्जा था, जो भारत को गुरु का दर्जा दिलाने का काम अगले पंचवर्षीय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे।
पटना साहिब सीट से रविशंकर प्रसाद के टिकट मिले से इलाका में खुशी के लहर छा गए हन। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री के टिकट मिले के बाद खुशी के लहर छा गए हन। पटना साहिब सीट से टिकट मिला के बाद उनका पटना स्थित आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचले और उनकर मां के मिठाई खुआ कर रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद के खूब नारा लगेलन। रविशंकर प्रसाद के माता बिमला प्रसाद जे की पूर्व मंत्री ठाकुर प्रसाद के पत्नी छत वो कहलन जे कर्मठशील और मेहनती रविशंकर के टिकट मिलन हन, काफी खुशी के बात है। उनका आशीर्वाद दै छी पटना साहिब से जीत के मिठाई उस जरूर खेता। रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना का गौरव रविशंकर प्रसाद रविशंकर प्रसाद रविशंकर प्रसाद। हम पटना साहिब से वो उसमें बहुत माहिर और माहिर है, इसलिए ये काम करते हैं और अपनी क्षमता रखते हैं, सब कुछ है। लेकिन साथ साथ में त्याग बहुत है, तपस्या बहुत है, शुरू से ही बहुत करते रहे। नहीं कहा कि तुम करो करते रहे। बेगूसराय से गिरिराज सिंह के टिकट मिले से भाजपा समर्थक काफी खुश है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह की उम्मीदवारी तय होते भाजपा कार्यकर्ता सब जश्न मनौलन। बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह की उम्मीदवारी के घोषणा होते सैकड़ों कार्यकर्ता एक दूसरे के रंग गुलाल लगा कर जश्न मनौलन, संगे संग भाजपा के शीर्ष नेता सबके बधाई दिलन। इस दौरान कार्यकर्ता सब गिरिराज सिंह के जीत सुनिश्चित होय के दावा केलन। भारत ही नहीं पूरे विश्व में फायर गिरिराज सिंह काम किया है और हम अदा करना चाहेंगे कि जिनका भोला बाबू के जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे और पूरे देश में बेगूसराय लोकसभा अगली पंक्ति में खड़ा होगा। इसलिए मैं आज हम तमाम लाभान्वित हैं, उल्लास में उत्साहित हैं कि कैसे नेता हमको मिले हैं जिनके साथ 5 साल हमको काम करने का अवसर मिलेगा, सीखने का अवसर मिलेगा और गिरिराज सिंह की मैं जीत की आज भविष्य का मैं कामना करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला पटना पहुंचला, जहां संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प सभा के शुभारंभ के घोषणा केलन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के नेतृत्व में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जाय में वो भारतीय जनता पार्टी के विजय संकल्प सभा के शुभारंभ के जानकारी दिलन। संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते प्रेम शुक्ला विपक्ष पर निशाना साधलन और कहलन जे हमर सबके जीत सुनिश्चित देख कर विपक्ष खेमा बौखलाहट में आबि गेल अछि। ओ कहलन जे पाकिस्तान के आतंकवाद पर जाय तरह से भारत एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से प्रहार केलक, ओहि पर पाकिस्तान के बौखलाहट तो स्वाभाविक अछि, लेकिन देश में विपक्ष के बौखलाहट और पाकिस्तान के प्रति प्रेम निश्चित रूप से विपक्ष के संवेदनहीनता के परिचय दे रहा है। और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह से बालाकोट में आतंकवादियों को मारा गया और जिस तरह से विश्व बिरादरी ने, वैश्विक बिरादरी ने भारत का समर्थन किया, अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, कोई देश उसके साथ खड़ा नहीं रह पाया। ऐसे में उनका जो डीप स्टेट है, उस डीप स्टेट की प्रायोरिटी इस समय यह है कि भारत में इस तरह की आवाजों को बुलंद किया जाए जिससे जिहाद के खिलाफ भारत की जो रणनीति है उसको भ्रमित किया जा सके और पाकिस्तान की जिहादी शक्तियों को शक्ति दी जा सके। इसलिए कभी पी.के. हरिप्रसाद कहते हैं ये स्टेज अटैक था, कभी दिग्विजय सिंह कहते हैं सबूत दीजिए, राहुल गांधी 7 मार्च 2019 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं सबूत दीजिए, और सैम पित्रोदा कहते हैं कि हमको पाकिस्तान को, एक कुछ लोगों की हरकतों को हमने पाकिस्तान पूरे देश की गलती नहीं माननी चाहिए। अगर ये तर्क माना जाए तो उस्मा बिन लादेन ने जो अलकायदा ने जो हमला किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो फिर अफगानिस्तान पर अमेरिका ने क्यों हमला किया? क्योंकि उस्मा बिन लादेन तो अफगान नागरिक भी नहीं था। लेकिन जो कोई आतंकवाद को संरक्षण देता है, लीबिया ने एक विमान फ्रांस का अपहृत किया था और 1980 के दशक में लीबिया को आतंकवादी देश घोषित कर दिया गया था। ऐसे में आतंकवाद पर जिस तरह से घेराबंदी हुई है, FATF में जिस तरह से ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसको ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की तैयारी आखिरी 6 महीना पाकिस्तान के पास है। तो वो पाकिस्तान
ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं जाए, इसके लिए जो पाकिस्तान के समर्थक भारत के राजनीतिक व्यक्तित्व है, वो राजनीतिक व्यक्तित्व का समर्थन दे रहे हैं। इसलिए इस तरह की बयानबाजी, कोई गलती से बयानबाजी नहीं की जा रही है, बल्कि जानबूझकर एक रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत पहले राहुल गांधी बोलते हैं, बीके हरिप्रसाद बोलते हैं, दिग्विजय सिंह बोलते हैं, रामगोपाल यादव बोलते हैं, सैम पित्रोदा बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलती है, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। एक श्रृंखला है, की नीतियों के साथ खिलवाड़ करने का साफ प्रयास है। राजनीतिक तौर पर आप देखें तो कांग्रेस की आज ये स्थिति है कि कांग्रेस में अब दम नहीं बचा है, इसलिए महागठबंधन की धूम बनकर रह गई है। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाले राज्य में उसको महागठबंधन के साथी सिर्फ 2 सीटें छोड़ते हैं। बिहार जैसे राज्य में उनको दहाई का आंकड़ा पार करने की 3 सीटें वीआईपी पार्टी जो कल गठित हुई मिलती है, 5 सीटें आरएलएसपी के पास है और 9 सीटें कांग्रेस को छोड़ी जाती है। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस को महागठबंधन के साथियों ने भी छुपा हुआ मान लिया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सामान्य व्यक्तियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, उस गुणात्मक परिवर्तन विकास पर बहस न होने पाए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस न होने पाए, इसलिए जो मुद्दे हैं नहीं, उन मुद्दों को उछाले जाने का प्रयास किया जा रहा है। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दोसर चरण के उम्मीदवारक नामक घोषणा कल गेल। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 में द्वितीय चरण के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारक सूची जारी कल गेल। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे इस सूची के जारी करैत जानकारी दिलन जे भागलपुर सीट से शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के प्रत्याशी बनाओल गेल, जबकि बांका सीट से जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ता। नहीं हो पाया तो बात नहीं है, कांग्रेस का सीट हो गया और कैंडिडेट के लिए विमर्श चल रहा है।
बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। उसी ढंग से अन्य जो फेज है उसकी भी सूचना आपको कल बीजेपी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें नवादा का सीट और वो क्या नाम है खगड़िया सीट की घोषणा नहीं हुई। नवादा तो हो गई थी, खाली खगड़िया नहीं हुआ। खगड़िया सीट कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई तो प्रश्न चिन्ह वहाँ भी है। ये अपने अपने पार्टी का अपना अपना नियम है। तो बीजेपी ने फैसला कर लिया, उन्होंने नाम दे दिया है। हमारे यहाँ फैसला हो रहे हैं। कोई भी जो भी कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं महागठबंधन में किसी भी पार्टी की ओर से उसमें पूरी सहमति महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनकी पूरी सहमति है। चुनाव का है वह प्रारंभ हो गया है। नॉमिनेशन 18 अप्रैल से प्रारंभ होकर करके 19 से प्रारंभ होकर के 26 को खत्म होगा। तो दूसरे चरण के जो हम सभी जो महागठबंधन के सभी नेताओं ने जो आपसी विचार विमर्श किया उस विमर्श के आलोक में दूसरा आपको भागलपुर, बांका है, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है। सभी आपस में मतैक्य हुआ। मतैक्य के आधार पर किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया कांग्रेस के खाता में और भागलपुर और बांका जो है वह राष्ट्रीय जनता दल के खाता में है। तो भागलपुर से श्री शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल जो हम लोग के सांसद हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है और बांका से श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी जो सांसद हैं और हमारे संसदीय दल के नेता भी हैं पार्लियामेंट में, उनको बांका से सांसद बनाया गया है। और जहां तक किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया वह मतलब श्री हरपुर झा जी जो कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं वह बतला रहे हैं। और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। सभी जगह काफी उत्साह है। झंझारपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 2,15,000 रुपया बरामद भेल। झंझारपुर थाना के समीप वाहन चेकिंग में मदर श्री डेयरी के लेखपाल से 2,15,000 रुपया जब्त किया गया। संगे संग अन्य वाहन चेकिंग में जुर्माना के रूप में 10,500 रुपया की वसूली भेल। वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किया गया रुपया के गिनती करे और रिपोर्ट बनावे के लोग एडीएम द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहे के कारण कुछ घंटा तक उहापोह के स्थिति बनल रहा। एको दिन में काटेंगे। बेगूसराय में आयशा के प्रथम जिला सम्मेलन संपन्न भेल। बेगूसराय में आयशा के प्रथम जिला सम्मेलन जीडी कॉलेज के दिनकर सभागार में संपन्न भेल, जेकर अध्यक्षता आयशा के राज्य सदस्य बतन कुमार केलन, जाहि में सैकड़ों आयशा के कार्यकर्ता शिरकत केलन। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जेएनयू के छात्र नेता संदीप सौरभ भाग लेलन। आयशा के छात्र नेता नीरज कुमार कहलन जे देश उन्माद फैलावे से नहीं बल्कि विकास करे से चलत अछि, लेकिन देश के मौजूदा सरकार देश में उन्माद फैला कर सत्ता पर काबिज हुआ चाह रहा है। खिलाफ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कैसे अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ सके, ये समय आ चुका है। लखीसराय में जमीनी विवाद में एक 70 वर्षीय वृद्ध के गोली मार दिल गेल। लखीसराय जिला के अमराहा थाना क्षेत्र के कछियाना गांव में दू पक्ष में आपसी विवाद के लौकर भेल गोलीबारी में एक 70 वर्षीय बिंदेश्वर मंडल के गोली लाग गेल। उनका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां उनक स्थिति के देखे तो उनका पटना रेफर कर दिल गेल। जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना लगावे के लोग पंचायत समिति सदस्य राजीव मंडल एवं संतोष मिस्त्री के बीच कहासुनी भ गेल। के बाद संतोष मिस्त्री, मुक्कू महतो, ईश्वर राम, सत्येंद्र मंडल और महेंद्र मिस्त्री के साथ मिलकर राजीव मंडल पर बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दिलन, जाहि में विशेश्वर मंडल के गोली लग गेल। पुलिस द्वारा पूरा मामला में कयल गेल छापेमारी में 2टा व्यक्ति के अखन तक पकड़ल जा चुकल है। अगर आप लोग साथ दीजिएगा सर तो काहे होगा।
कहाँ इलाज होगा इसका? अगर इलाज बढ़िया हो जाए तो उसे खुशी वाली क्या बात है। हो सकता है 3 घंटा रास्ता में जाने लगेगा पटना बेगूसराय, तो वही आदमी को दम टूट जाएगा तो उपाय क्या है? सहरसा में पुलिस और अर्धसैनिक बल द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। सहरसा में आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर नौहट्टा प्रखंड मुख्यालय से खरका, तेलवा, मदारपुर, चंद्रयान और मझोल मोहनपुर में फ्लैग मार्च थानाध्यक्ष अनिल कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन के नेतृत्व में पारा मिलिट्री फोर्स के संग किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी बतौलन जे चुनाव के दौरान कोनो भी घटना से निपटे में सक्षम पुलिस पदाधिकारी और जवान द्वारा ई फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि कोनो भी परिस्थिति में ओकर सामना किया जा सके। SCS न्यूज के अंक में खनित्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।